देखिए, हर दौर की अपनी एक आवाज होती है, उसकी अपनी एक खासियत होती है और वो आवाज कभी कभी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती है, तो कभी गीतों की सरगर्मी बनती है और कभी दो लाइनों की मुलायम सी सुर्ख सी शायरी बन जाती है और पूरी दुनिया को अपने आप में समा लेती है। देखिए, शायरी दरअसल शब्दों की वो कारीगरी है जहां पर कम से कम लफ्जों में जिंदगी के सबसे बड़े सबसे कठिन सच को बयां किया जाता है। एक शेर कभी दिल को राहत दे जाता है, कभी आईना बनकर समाज को दिखा जाता है कि हम कौन हैं, किस रास्ते पर हम चल रहे हैं। ऐसे में ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, दरबारों से लेकर गलियों तक और किताबों से लेकर महफिलों तक। जोरदार तालियां हमारे खास मेहमानों के लिए। और शायद यही वजह है कि जब शायर मंच पर आते हैं तो वो सिर्फ अपनी आवाज नहीं लाते, बल्कि अपने समय की, अपने संघर्ष की धड़कन भी साथ लाते हैं। आज की इस महफिल में कई ऐसी आवाजें इस वक्त हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं जिनकी पहचान उनके लहजे, उनके ख्याल और उनके शब्दों से बनते हैं। हमारे साथ हैं अपनी दिलनशी शायरी के लिए पहचाने जाने वाले शायर मशहर आफरीदी। जोरदार तालियां आफरीदी साहब के लिए। बहुत स्वागत है सर आपका एनडीटीवी के मंच पर। अपने दिल को छू लेने वाली गजलों के लिए मशहूर खुशबीर सिंह जी का भी बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। और साथ ही इकबाल अशर जी भी हमारे साथ हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिए, आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। हंसी के भीतर छिपी तीखी सच्चाइयों को सामने लाने वाले पॉपुलर मेरिटी हमारे साथ है। जोरदार तालियों से एक बार इनका स्वागत कर दीजिए। और साथ ही उर्दू शायरी की दुनिया का एक बेहद सम्मानित और प्रिय नाम वसीम बरेलवी साहब हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी एनडीटीवी के मंच पर। देखिए, वो आवाजें हैं जिन्होंने अपने शब्दों से न जाने कितनी महफिलों को यादगार बनाया है और कितने ही दिलों में जगह बनाई है। तो आइए इस शाम को और शायराना करते हैं, शायरी की उस रोशनी के नाम करते हैं जो दिलों को छूती है और दिमाग को जगाती है। ये महफिल है शामे सुखन की। मशहूर आफरीदी साहब की कुछ गज़लें हैं जिन गज़लों में अक्सर रिश्तों की नज़ाकत और इंसानी जज्बात बहुत खूबसूरती से दिखाई देते हैं और उसी से जुड़ी कुछ लाइनें हैं और जो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, और वो खुद ही नज़ाकत आप दर्शकों के लिए पेश करें। एक बार तालियां बजा दीजिए आप। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है प्रॉपर? चलिए, गुड इवनिंग। बहुत शुक्रिया एनडीटीवी इतनी खूबसूरत ऑडियंस से मेरी मुलाकात कराई है। मैं अपने तमाम सीनियर से इजाज़त चाहता हूँ। ज़मीं पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। क्या बात है। ज़मीं पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। क्या बात है। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। बहुत शुक्रिया। कहीं भी हूं दुआ बनकर हमेशा साथ रहती है। कभी दुनिया के मेले में मुझे खोने नहीं देती। जवां बेटे ने बूढ़ा कर दिया है वक्त से पहले, मगर एक मां है जो मुझको बड़ा होने नहीं देती। जवां बेटे ने बूढ़ा कर दिया है वक्त से पहले, मगर एक मां है जो मुझको बड़ा होने नहीं देती। अर्ज करता हूं कि वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं। वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो जिनकी अपनी लंगोटियां तक फटी हुई हैं, हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। वाह। वो जिनकी अपनी लंगोटियां तक फटी हुई हैं, हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। आवाज दी थी मुझको, आवाज दी थी मुझको, पुकारा नहीं गया। आवाज दी थी मुझको, पुकारा नहीं गया। खुददार था पलट के दोबारा नहीं गया। क्या बात है, क्या बात। खुददार था पलट के दोबारा नहीं गया। हम क्या तुम्हारी राह में तारे बिछाएंगे, हाय हाय, हम क्या तुम्हारी राह में तारे बिछाएंगे। एक चांद तो जमीन पे उतारा नहीं गया। हम क्या तुम्हारी राह में तारे बिछाएंगे, एक चांद तो जमीन पे उतारा नहीं गया। आप भी शामिल हो जाइए, बैठे तो हैं आप। अर्ज करता हूं कि कई दिनों के लिए बेकरार करते हुए, कई दिनों के लिए बेकरार करते हुए,
गुजर गया कोई आंखों से प्यार करते हुए, गुजर गया कोई आंखों से प्यार करते हुए। हरन की आंख में क्या जाने कैसा जादू था कि हाथ कांप रहे थे शिकार करते हुए। हरन की आंख में क्या जाने कैसा जादू था कि हाथ कांप रहे थे शिकार करते हुए। शेर सुनिए कि अपने खालीपन को भरना छोड़ दिया, अपने खालीपन को भरना छोड़ दिया, तन्हाई से बिल्कुल डरना छोड़ दिया। क्या बात है। अब तो मुझको मेरे हाल में जीने दो, अब तो मैंने तुम पे मरना छोड़ दिया। अब तो मुझको मेरे हाल में जीने दो, अब तो मैंने तुम पे मरना छोड़ दिया। तुमको हिचकी आने से भी दिक्कत थी, तुमको हिचकी आने से भी दिक्कत थी, मैंने तुमको याद ही करना छोड़ दिया। क्या बात है। तुमको हिचकी आने से भी दिक्कत थी, मैंने तुमको याद ही करना छोड़ दिया। तुमको पाकर जो मिली उस जिंदगी का क्या करूं। मतलब खास तौर से मुलाजा फरमाइए, वैसे ये पूरी गजल ही मुझे बहुत पसंद है। तुमको पाकर जो मिली उस जिंदगी का क्या करूं, दिल ना फट जाए कहीं इतनी खुशी का क्या करूं। दिल ना फट जाए कहीं इतनी खुशी का क्या करूं। मैं ना कहता था कि मैं तरसा हुआ हूं प्यार का, लो मोहब्बत हो गई अब दोस्ती का क्या करूं। क्या बात है। मैं ना कहता था कि मैं तरसा हुआ हूं प्यार का, लो मोहब्बत हो गई, मोहब्बत हो गई अब दोस्ती का क्या करूं। चांद मेरा है तो बस मुझ तक पहुंचना चाहिए, चांद मेरा है तो बस मुझ तक पहुंचना चाहिए। हर तरफ बिखरी हुई इस चांदनी का क्या करूं। क्या बात है। बहुत है ना बाल भाई। हर तरफ बिखरी हुई इस चांदनी का क्या करूं। जहन से उतरी नहीं पहली मोहब्बत आज तक। क्या बात है। जहन से उतरी नहीं पहली मोहब्बत आज तक, ये जो तुमसे हो गई इस आखिरी का क्या करूं। ये जो तुमसे हो गई, ये जो तुमसे हो गई इस आखिरी का क्या करूं। अर्ज करता हूं कि लहजे में शायरी के गजल की जबान में, लहजे में शायरी के गजल की जबान में, तुमने तो इश्क घोल दिया मेरे कान में, तुमने तो इश्क घोल दिया मेरे कान में। रहता है सिर्फ एक ही कमरे में आदमी, रहता है सिर्फ एक ही कमरे में आदमी, उसका गुरूर रहता है बाकी मकान में। क्या बात है। रहता है सिर्फ एक ही कमरे में आदमी, उसका गुरूर रहता है बाकी मकान में। और साहब सुनिए कि ये साहिल बैठा हुआ है, बड़ा प्यारा बच्चा। वैसे हैं बहुत सारे लौंडे बैठे हैं। इतना मजबूर न कर बात बनाने लग जाए, इतना मजबूर न कर बात बनाने लग जाए, हम तेरे सर की कसम झूठ ही खाने लग जाए। इतने सन्नाटे पिए मेरी समात ने के अब, इतने सन्नाटे पिए मेरी समात ने के अब, सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाए, सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाए। मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किससे, ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबाने लग जाए। क्या बात है। कंपटीशन ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबाने लग जाए। बस हो गया। अर्ज करता हूं कि यह सुन लीजिए कि बगैर उसको बताए निभाना पड़ता है, बगैर उसको बताए निभाना पड़ता है। ये इश्क राज है, इसको छुपाना पड़ता है। हर आदमी से तबीयत तो मिल नहीं सकती, मगर ये हाथ तो फिर भी मिलाना पड़ता है, मगर ये हाथ तो फिर भी मिलाना पड़ता है। और आपका शेर, तेरे बगैर ही अच्छे थे क्या मुसीबत है, हाय तेरे बगैर ही अच्छे थे क्या मुसीबत है। ये कैसा प्यार है हर दिन जताना पड़ता है, ये कैसा प्यार है हर दिन जताना पड़ता है। आखिर में 3 बिल्कुल ताज़ा शेर सुन लीजिए, तमाम जो चाहता हूं। अर्ज करता हूं कि उसी को सोच रहा था उसे भुलाते हुए, क्या बात है। उसी को सोच रहा था उसे भुलाते हुए, नमक भी चाट रहा था मैं शहद खाते हुए। उसी को सोच रहा था उसे भुलाते हुए, नमक भी चाट रहा था मैं शहद खाते हुए। और एक बड़ा अजीब तासुर, हाय हाय हाय, नमक भी चाट रहा था मैं शहद खाते हुए। किसी गरीब को देखूं तो शुक्र भेजता हूं, किसी गरीब को देखूं तो शुक्र भेजता हूं, मगर गुरूर भी आता है रहम खाते हुए।
मगर गुरूर भी आता है रहम खाते हुए। और साहब, और सुना दूं कुछ थोड़ा सा, ऐसा ही? ओके ओके। तो दरअसल वो हम पे इतना प्रेशर है कि ये टाइम बाउंडेशन इतनी है कि उसमें हम खुद कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या सुनाएं आपको। अब इतनी देर में तो थोड़ा सा हम हीट पे आते हैं कि अर्ज करता हूं कि गम की दौलत मुफ्त लुटा दूं, गम की दौलत मुफ्त लुटा दूं, बिल्कुल नहीं। अश्कों में ये दर्द बहा दूं, बिल्कुल नहीं। तूने तो औकात दिखा दी है अपनी, तूने तो औकात दिखा दी है अपनी। मैं अपना मयार गिरा दूं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके जैसे सुनने वाले भी तो हों, हर महफिल में शेर सुना दूं, बिल्कुल नहीं। जोरदार तालियां एक बार आफरीदी साहब के लिए हो जाएं, जो दिल से निकलते हैं जज्बात वो सीधे रूह तक पहुंचते हैं और तालियों की गड़गड़ाहट में तब्दील हो जाते हैं। और इसीलिए आफरीदी जी का नाम जब लफ्जों में ढल जाता है, खामोश कागज भी जैसे गजल बन जाता है। जोरदार तालियां आफरीदी जी के लिए। और अब हम आगे बढ़ेंगे और अगले खास मेहमान की तरफ बढ़ेंगे, जो अगले शायर हैं, जिनका नाम मैं लेने जा रही हूं, जिनके लफ्ज उनके दिलों से निकलकर लोगों के दिलों तक पहुंच जाते हैं। इकबाल अशर का फन सच में बड़ा मशहूर है। तालियां बजा दी। सादे से अल्फाज में गहरी सी बात कह जाते हैं, यही तो इकबाल अशर की शायरी का सुरूर है। जनाब इकबाल अशर साहब, दर्शकों के लिए बहुत शुक्रिया। इसकी आवाज़ बढ़ सकती है क्या थोड़ी सी? आवाज बढ़ा दीजिए माइक की। मैं कुछ शेर सुनाता हूँ आपको। एक मेरी ख्वाहिश है कि एनडीटीवी के इस बहुत ही रिस्पेक्टेबल मंच से एक नज़्म आप तक पहुँचे जी, जो एक सेंसिटिव नज़्म है और जिसका उन्वान है वृद्ध आश्रम से एक बाप का ख़त बेटे के नाम। ओल्ड एज होम से एक बाप का ख़त बेटे के नाम। तवज्जो चाहता हूँ। अब ये बाप अपने बेटे को ख़त लिख रहा है वृद्ध आश्रम से कि तुम मेरी फ़िक्र न करना हरगिज़, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ यहाँ। बात करने के लिए पंछी हैं, दर्द कहने के लिए दीवारें, दर्द लिखने के लिए आंसू हैं, खुद कलामी के लिए तन्हाई, पहरेदारी के लिए साया है। क्या बात है। तुम मेरी फ़िक्र न करना हरगिज़, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ यहाँ। बात करने के लिए पंछी हैं, दर्द कहने के लिए दीवारें हैं, दर्द लिखने के लिए आंसू हैं, खुद कलामी के लिए तन्हाई, पहरेदारी के लिए साया है। कोई दुख है तो बस इतना कि यहाँ, कोई दुख है तो बस इतना कि यहाँ फूल खिलते हैं मगर हंसते नहीं। रात आहिस्ता गुज़रती है बहुत, चाँद गमगीन नज़र आता है और सूरज के निकलने पर भी सुबह धुंधली सी नज़र आती है। खैर ये रूह के आज़ार हैं सब, जिस्म को कोई भी आज़ार नहीं। मुतमईन हैं मेरे चारागर भी, वो भी कहते हैं मैं बीमार नहीं। क्या बात है। तुम मेरी फ़िक्र न करना हरगिज़, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ यहाँ। आखिरी बात भी है गौर तलब, आखिरी बात भी है गौर तलब, मेरे बेटे यहाँ आने के बाद जो भी महसूस किया था मैंने, मैं सलीक़े से उसे लिख न सका। तुम ज़्यादा पढ़े लिखे हो ज़रा, ऐसा हर दुख जो मैं लिख न सका, तुम उसे ढंग से लिख पाओगे क्योंकि तुम भी तो यहीं आओगे। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल के कुछ शेर समात फरमा लें। साहिल तनेजा साहब का हुक्म है। अर्ज़ करता हूँ, मतला नहीं है इस गज़ल का कि पढ़े थे प्रेम के बस 2.5 अक्षर। नौजवानों, पढ़े थे प्रेम के बस 2.5 अक्षर, मेरी तालीम पूरी हो गई थी। क्या बात है, क्या बात है। पढ़े थे प्रेम के बस 2.5 अक्षर, मेरी तालीम पूरी हो गई थी। वो दिन आया, ये माँ के लिए शेर है, वो दिन आया कि जब पूरा हुआ मैं,
वो दिन आया कि जब पूरा हुआ मैं, मगर तब तक वो आधी हो गई थी। क्या बात है, क्या बात है। और कभी कभी हम अपने बड़ों से बहुत बुरे लहजे में बात कर बैठते हैं, फिर एक दर्द की लहर उठती है हमारे अंदर आगे चलकर। तो उसी को शेर बनाने की कोशिश की है कि वो दिन आया कि जब पूरा हुआ मैं, मगर तब तक वो आधी हो गई थी। मैं नीचा हो गया अपनी नज़र में, जी। मैं नीचा हो गया अपनी नज़र में, मेरी आवाज़ ऊंची हो गई थी। क्या बात है। वो दिन आया, मैं नीचा हो गया अपनी नज़र में, मेरी आवाज़ ऊंची हो गई थी। खुली ही रह गईं आखिर वो आँखें, खुली ही रह गईं आखिर वो आँखें, मेरे आने में देरी हो गई थी। वाह वाह। मैं गुल्लक तोड़कर वापस गया तो, मैं गुल्लक तोड़कर वापस गया तो वो गुड़िया और महंगी हो गई थी। क्या बात है, जोरदार तालियां बजा दीजिए आप। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल के चंद शेर, 2-4 शेर तरन्नुम से पढ़ता हूँ। बोला चलिए वही पढ़ा। ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई। आज फिर याद मोहब्बत की कहानी आई, आज फिर नींद को आँखों से बिछड़ते देखा। आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई। मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू। मुद्दतों बाद हमें बात बनानी आई। मुद्दतों बाद मयसर हुआ माँ का चल, मुद्दतों बाद मयसर हुआ माँ का चल। मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई। इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत। ढल गई उम्र तो गज़लों पे जवानी आई। बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियां हो जाए। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, खूबसूरत नज्म आपने यहाँ पर सुनाई। आगे बढ़ेंगे और अब बारी उस शायर की जिनके बिना मुशायरे की जो महफिलें होती हैं वो अधूरी लगती हैं, जिनकी शायरी में हंसी भी है, व्यंग भी है और समाज पर एक तीखी लेकिन दिलचस्प टिप्पणी भी है। पॉपुलर साहब, बहुत स्वागत है। अपनी शानदार प्रस्तुति से इस महफिल को और रोशन करें। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पॉपुलर मेरठी। आप सबको आदाब। मैं भिन्न भिन्न विषयों पर मुख्तलिफ किरदारों के हवाले से 4-4 पंक्ति आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखें कि मैं हूँ जिस हाल में, ऐ मेरे सनम रहने दे। आय आय। मैं हूँ जिस हाल में, ऐ मेरे सनम रहने दे। चाकू मत दे मेरे हाथों में, कलम रहने दे। मैं तो शायर हूँ, मेरा दिल है बहुत ही नाजुक। मैं पटाखे ही से मर जाऊँगा, बम रहने दे। बहुत शुक्रिया। न तो कुछ गाने बजाने में मज़ा आता है और न कुछ माल कमाने में मज़ा आता है। नाम खुजली का बुरा लगता है सबको, लेकिन मुस्तकिल फिर भी खुजाने में मज़ा आता है। मुस्तकिल फिर भी खुजाने में मज़ा आता है। और ये 4 पंक्तियाँ देखें, ये साहिल साहब की नज़र है, साहिल तनेजा जी की, कि गमी मिलता है मुक़द्दर जो खफा होता है।
गमी मिलता है मुकद्दर जो खफा होता है, दिल है बेताब बहुत देखिए क्या होता है। उड़ गई डोली मेरी 12वीं महबूबा की, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और ये 4 पंक्तियाँ देखें कि चंदू, जोसेफ, आरिफ और करतार पागल हो गए। अगर कोई हो तो मुझे माफ़ कर दें कि चंदू, जोसेफ, आरिफ और करतार पागल हो गए। प्यार से जब उसने देखा 4 पागल हो गए। क्या बात है। प्यार से जब उसने देखा 4 पागल हो गए। मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था, मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था, मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। और जुबैदा, करिश्मा, करीना, क्या बात नसीमा, है। जुबैदा, करिश्मा, करीना, नसीमा, चलो आज सबको दिखा दूं सनीमा, चलो आज सबको दिखा दूं सनीमा। मेरी उम्र क्या है ये क्यों पूछती हो, कहीं इसका जोश होता है धीमा, कहीं इसका जोश होता है धीमा। और देखे ये है सच के नेक नीयत, कभी थी ना है ना होगी। ये है सच के नेक नीयत, कभी थी ना है ना होगी। मेरे काम में शराफत, कभी थी ना है ना होगी। मुझे नाज अपने फन पर के मैं जेब काटता हूँ, मुझे मांगने की आदत कभी थी ना है ना होगी। मुझे मांगने की आदत कभी थी ना है ना होगी। और सच है कि आदमी की है इज्जत खुदा के हाथ, सच है कि आदमी की है इज्जत खुदा के हाथ। पछताए मेरे घर में ज़रा सा बढ़ा के हाथ, 4 ईंटें उनके कांधे पे एक साथ गिर पड़ी, अंगड़ाई भी वो लेने ना पाए उठा के हाथ। क्या बात है। अंगड़ाई भी वो लेने ना पाए उठा के हाथ। और ये 4 पंक्तियाँ देखें कि इस कदर हमने कलेजे को जला रखा है, इस कदर हमने कलेजे को जला रखा है, दिल को अब आह का गोदाम बना रखा है। और तुम ना माने तो कहीं और करेंगे इन्वेस्ट, ऑप्शन और भी लोगों का बचा रखा है। तुम ना माने तो कहीं और करेंगे इन्वेस्ट, ऑप्शन और भी लोगों का बचा रखा है। और देखिए साहिल भाई के तदबीर का खोटा है, मुकद्दर से लड़ा है। क्या बात है। तदबीर का खोटा है, मुकद्दर से लड़ा है। दुनिया उसे कहती है कि चालाक बड़ा है। क्या बात खुद 30 का है और दुल्हन 60 बरस की, गिरती हुई दीवार के साए में खड़ा है। खुद 30 का है और दुल्हन 60 बरस की, गिरती हुई दीवार के साए में खड़ा है। और हालांकि तू जमा है मुटल्लो है आज भी, हालांकि तू जमा है मुटल्लो है आज भी, फिर भी है तुझ पे कितना मुझे एतबार। देख खुदवा रहा हूँ कब्र अभी से तेरे लिए, तू मेरा शौक देख मेरा इंतज़ार देख, तू मेरा शौक देख मेरा इंतज़ार देख। और ये 4 मिसरे देखेंगे, फिर कोई नया नाच नचाने के लिए आ, फिर कोई नया नाच नचाने के लिए आ, कुछ देर मुझे उल्लू बनाने के लिए आ। इतवार की छुट्टी भी है, फुर्सत से हूँ मैं भी, ठहंगई सही कुछ तो दिखाने के लिए आ, ठहंगई सही कुछ तो दिखाने के लिए आ। और देखें कि एक्सरे देख के बेसाख्ता सर्जन ने कहा, एक्सरे देख के बेसाख्ता सर्जन ने कहा, तेरे भेजे में भी एहसास का कांटा निकला और हुस्न वालों ने बहुत जम के किया है पथराव, तेरे सर में तो बड़ा काम रफूगा निकला। और 6 महीने ही में ये हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। क्या बात है। और ये देखें कि कैसा हैरतनाक तकनीकी ज़माना आ गया, कैसा हैरतनाक तकनीकी ज़माना आ गया। यूं लगा जैसे कि कतरे में समंदर भर दिया। और मेरी सासू माँ भी हैं कैसी गज़ब की साइंटिस्ट, रोज़ फटने वाला बम मेरे हवाले कर दिया, रोज़ फटने वाला बम मेरे हवाले कर दिया। और तुम क्या समझोगे तमाचों का हुनर, तुम क्या समझोगे तमाचों का हुनर, जिंदगी बीवी ने ये गुलजार की। और मैं तो टॉनिक ले रहा हूँ सुबह शाम, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। क्या बात है। क्या बात मैं तो टॉनिक ले रहा हूँ सुबह शाम, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। और ये 4 पंक्तियाँ देखें कि उसकी हर बात मेरे बूते से बाहर निकली, मेरी सौगात भी मेरे लिए ठोकर निकली। रोड डंडे लिए हाथों में खड़ी रहती है, जिसको मैं बीवी समझता था वो शौहर निकली, जिसको मैं बीवी समझता था वो शौहर निकली। और देखें 4 पंक्तियाँ कि हम मैं कदे के सामने घबरा के गिर पड़े, हम मैं कदे के सामने घबरा के गिर पड़े, मारी जो उसने आँख तो चकरा के गिर पड़े। हम ये समझ रहे थे कि है मुफ्त की शराब,
पैसों का बिल जो आया तो गश खा के गिर पड़े। क्या बात है। पैसों का बिल जो आया तो गश खा के गिर पड़े। और कभी तो सहन, कभी छत पे जाके ढूंढता हूँ, खुद अपनी रखी हुई शय भुला के ढूंढता हूँ। उड़ा दिए हैं मोहब्बत ने मेरे होश व हवास, मैं अपने चश्मे को चश्मा लगा के ढूंढता हूँ। बात है। और देखें कि कितनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी, रात की बात बताते हुए डर लगता है। ऐसे कमरे में सुला देते हैं साले मुझको, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। क्या बात है, क्या बात। और रहा करता है खटका, जाने क्या अंजाम हो जाए, खबर ये आम हो जाए तो फिर कोहराम हो जाए। मोहब्बत हो गई है डाकू सुल्ताना की बेटी से, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। और देखिए आइए एक छोटी सी नज़्म, इसका शीर्षक है, एक साहब अभी 14 फरवरी को अपनी महबूबा को समझा रहे हैं कि दुनिया रहने की जगह नहीं है, हमें चांद पर चलना चाहिए। वो किस किस तरह से समझा रहे हैं। कविता का नज़्म का उन्वान है, शीर्षक है, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। है बहुत मूड में इस वक्त दिलेदार चलो, तुम मेरे साथ चलो और लगातार चलो। भाड़ में डालो हर एक वक्त की दीवार चलो, कहीं गुमराह ना हो जाए यहाँ प्यार चलो। हमें जब दोनों मोहब्बत में गिरफ्तार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। ये जो दुनिया है ये हमको नहीं मिलने देगी, उम्र भर अपनी जगह से कहीं हिलने देगी। इश्क के चाक गिरेबां को न सिलने देगी, प्यार के गुंचों को हरगिज़ नहीं खिलने देगी। ऐसे आलम में मुनासिब नहीं इनकार चलो। क्या बात है, क्या चलो बात है। दिलदार चलो चांद के पार चलो। डालते रहते हैं डोरे ये ज़माने के हंसी, अपनी नज़रों में है ऐसे कई गारत गरे दी। तुमको इस बात का एहसास कोई है कि नहीं, दिल ना पड़ जाए किसी गैर के चक्कर में कहीं। मेरी मानो तो अभी छोड़ के घर बार चलो। क्या बात चलो है। दिलदार चलो चांद के पार चलो। और रह के इस दुनिया में तुमने अभी देखा क्या है, बस ये सोचो कि मोहब्बत का तकाजा क्या है, रिश्तेदारों की इनायत का भरोसा क्या है, साथ है हम जो तुम्हारे, तुम्हें खटका क्या है। अब तो रहने दो, बहुत हो चुकी तकरार, चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। और देखिए दो बंद आखिरी, कि खौफ रुसवाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, मामी या ताई कोई चांद की दुनिया में नहीं, एक हरजाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, आपका भाई कोई चांद की दुनिया में नहीं। खुश नसीबी के नज़र आते हैं आसार, चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। और आखिरी बंद देखें कि चांद के पार सुना है कि फ़ज़ा अच्छी है, सुर्ख हो जाओगी तुम, आबो हवा अच्छी है। जिस जगह हम हैं यहाँ से तो ज़रा अच्छी है, मान लो राय हमारी बाखुदा अच्छी है। आए दिन तुम तो यहाँ रहती हो बीमार, चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। जोरदार तालियां हो जाए पॉपुलर मेरठी साहब के लिए। इनके लफ्ज ये बता देते हैं कि कैसे पॉपुलर जी आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और तालियों से पता चल गया कि आज और भी ज़्यादा महफिल को आपने सजाया है कि कैसे जो कविताएं होती हैं वो सिर्फ गंभीर नहीं होती हैं, वो सरल भी होती हैं, वो फनी भी होती है। आगे बढ़ेंगे और ये हमारे अगले शायर के लिए, देखिए सादा लहजे में बड़ी बात कहने का हुनर रखते हैं, शाद की शायरी में दिल का असर है। मंच पे जब शाद अपनी गजल को बयां करते हैं, सुनाने लगते हैं, लफ्ज नहीं जैसे जज्बात मुस्कुराने लगते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए खुशबीर सिंह शाद साहब का। मंच आपका है सर। बहुत शुक्रिया NDTV, आप सब हजरात का भी बहुत शुक्रिया। वक्त बहुत कम है इसलिए मैं मुख्तलिफ गज़लों के दो तीन शेर नमूने के तौर पे पेश करता हूँ। वसीम साहब इजाज़त। माइक का ऑडियो बढ़ा दीजिए। देखिए मतलब ये कहा, एक लफ्ज़ है मुदावा जिसका मतलब है इलाज। वक्त के रहते कोई मुदावा कर सकता था, वक्त के रहते कोई मुदावा कर सकता था, ज़ख्म भी नासूर नहीं था भर सकता था। वक्त के रहते कोई मुदावा कर सकता था, ज़ख्म भी नासूर नहीं था भर सकता था। और फिर से वही खामोशी है और तन्हाई है, फिर से वही खामोशी है और तन्हाई है, दीवारों से कितनी बातें कर सकता था। क्या बात है। फिर से वही खामोशी है और तन्हाई है, दीवारों से कितनी बातें कर सकता था। और एक बहुत नाजुक सा शेर कि क्यों बुझती आंखों में ख्वाब भरे थे तुमने, क्यों बुझती आंखों में ख्वाब भरे थे तुमने, मरने वाला आसानी से मर सकता था। क्यों बुझती आंखों में ख्वाब भरे थे तुमने, मरने वाला आसानी से मर सकता था। और एक बतलाओ दो शेर कि खुशियां देते देते अक्सर खुद गम में मर जाते हैं। क्या बात है।
खुशियां देते देते अक्सर खुद गम में मर जाते हैं, रेशम बुनने वाले कीड़े रेशम में मर जाते हैं। खुशियां देते देते अक्सर खुद गम में मर जाते हैं, रेशम बुनने वाले कीड़े रेशम में मर जाते हैं। और धीरे धीरे सब तस्वीरें धुंधली होने लगती हैं, धीरे धीरे सब तस्वीरें धुंधली होने लगती हैं। कितने चेहरे एक पुरानी एल्बम में मर जाते हैं। धीरे 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 सब तस्वीरें धुंधली होने लगती हैं, कितने चेहरे एक पुरानी एल्बम में मर जाते हैं। और हाँ ये सच है, उम्मीदें ख्वाबों को जिंदा रखती हैं। हाँ ये सच है, उम्मीदें ख्वाबों को जिंदा रखती हैं। उन ख्वाबों का क्या जो चश्मे पूर्णम में मर जाते हैं। और इस बस्ती में रहने वाले शायद सभी हम जैसे हैं, इस बस्ती में रहने वाले शायद सभी हम जैसे हैं। खुशियों की उम्मीद में जीते हैं, गम में मर जाते हैं। खुशियों की उम्मीद में जीते हैं, गम में मर जाते हैं। और आखिर में गज़ल साहिल साहब का हुक्म था उस गज़ल के लिए, मैं उसके शेर पेश करता हूँ कि आईने में पहले एक चेहरा हुआ करता था मैं, आईने में पहले एक चेहरा हुआ करता था मैं, ये मुझे क्या हो गया है, क्या हुआ करता था मैं। आईने में पहले आईने में पहले एक चेहरा हुआ करता था मैं, ये मुझे क्या हो गया है, क्या हुआ करता था मैं। प्यास की सूरत खड़ा हूँ आज सबके सामने, प्यास की सूरत खड़ा हूँ आज सबके सामने। कौन मानेगा कभी दरिया हुआ करता था मैं। प्यास की सूरत खड़ा हूँ आज सबके सामने, कौन मानेगा कभी दरिया हुआ करता था मैं। और वक्त ने पत्थर बना डाला मेरे एहसास को, वक्त ने पत्थर बना डाला मेरे एहसास को। आप गीने की तरह वरना हुआ करता था मैं। वक्त ने पत्थर बना डाला मेरे एहसास को, आप गीने की तरह वरना हुआ करता था मैं। और शेर साहब ये है कि क्या उड़ाएगी हवा, अब साहिलों की रेत हूँ, क्या उड़ाएगी हवा, अब साहिलों की रेत हूँ। भूल जा वो दिन के जब सहरा हुआ करता था मैं। क्या उड़ाएगी हवा, अब साहिलों की रेत हूँ। भूल जा वो दिन कि जब सहरा हुआ करता था मैं। आज मुझसे पहले स्वराज रात ने अपनी माँ को याद किया, मुझे लगता है आज मदर्स डे है, तो मैं भी अपनी माँ के लिए एक शेर पेश करता हूँ। क्या उड़ाएगी हवा, अब साहिलों की रेत हूँ। भूल जा वो दिन कि जब सहरा हुआ करता था मैं। फैसले लेने पड़े जब खुद तो बूढ़ा हो गया, फैसले लेने पड़े जब खुद तो बूढ़ा हो गया। जब तलक जिंदा थी माँ बच्चा हुआ करता था मैं। क्या बात है। फैसले लेने पड़े जब खुद तो बूढ़ा हो गया। जब तलक जिंदा थी माँ बच्चा हुआ करता था मैं। शायद वो दरिया हूँ जिसको अपनी वुसअत खा गई, शायद वो दरिया हूँ जिसको अपनी वुसअत खा गई। जब तलक एक झील था गहरा हुआ करता था मैं, जब तलक एक झील था गहरा हुआ करता था मैं। और कुछ आपके जाने पहचाने शेर कि समंदर ये तेरी खामोशियाँ कुछ और कहती हैं, समंदर ये तेरी खामोशियाँ कुछ और कहती हैं, मगर साहिल पे टूटी कश्तियाँ कुछ और कहती हैं। समंदर ये तेरी खामोशियाँ कुछ और कहती हैं, मगर साहिल पे टूटी कश्तियाँ कुछ और कहती हैं। हमारे शहर की आंखों ने मंजर और देखा था, हमारे शहर की आंखों ने मंजर और देखा था, मगर अखबार की ये सुर्खियाँ कुछ और कहती हैं। हमारे शहर की आंखों ने मंजर और देखा था, मगर अखबार की ये सुर्खियाँ कुछ और कहती हैं। बहुत दिनों से मेरे बामो दर का हिस्सा है, बहुत दिनों से मेरे बामो दर का हिस्सा है। मेरी तरह ये उदासी भी घर का हिस्सा है। फिर उसके बाद हवा और उसका रहमो करम, अभी तलक तो ये पत्ता शजर का हिस्सा है। और ये शेर बतौर ख़ास, ये तेरा ताज नहीं है हमारी पगड़ी है। क्या बात है। ये तेरा ताज नहीं है हमारी पगड़ी है, ये सर के साथ ही उतरेगी सर का हिस्सा है।
क्या बात है, जोरदार तालियां एक बार शाद साहब के लिए हो जाए। बहुत शुक्रिया शाद साहब। आगे बढ़े और अगले शायर को मैं बुलाऊं उससे पहले चंद पंक्तियां अर्ज है कि उसूलों पर जहां पर आज आए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है, जहां रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान होना जरूरी है। जोरदार तालियां। जिस शायर की ये पंक्तियां हैं उस शायर को बुलाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तालियां बजती रहनी चाहिए। उनका नाम शायरी की दुनिया में एक मुकम्मल पहचान रखता है। उनकी गजलों में मोहब्बत, इंसानियत और जिंदगी की सादगी बहुत खूबसूरत ढंग से सामने आती है। वसीम बरेलवी साहब की शायरी अक्सर दिल को सुकून देती है और सोचने पर मजबूर भी कर देती है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए वसीम बरेलवी साहब का। मैं बहुत देर से बैठा हुआ सोच रहा था कि आपको क्या सुनाया जाए। अभी तक आपने बहुत अच्छी तरह मुशायरे का साथ दिया है और मुझे यकीन है कि आखिर तक आप इसी तरीके से हौसला बनाते रहेंगे शुरा का। मैं कोशिश करता हूं कि कुछ शेर आपकी खिदमत में पेश करूं। तो आइए बात यहाँ से शुरू करता हूं। बच्चों की तादाद ज़्यादा है इस महफिल में, तो उनके लिए इस शेर से आगाज़ करता हूँ कि लहराती बल खाती चिड़िया, क्या बात है, हवा से कहती लगती है। लहराती बल खाती चिड़िया, हवा से कहती लगती है, उड़ने पर आओ तो दुनिया कितनी छोटी लगती है। लहराती बल खाती चिड़िया, हवा से कहती लगती है, उड़ने पर आओ तो दुनिया कितनी छोटी लगती है। बहुत शुक्रिया। और एक शेर आपकी खिदमत में, ये भी इन दिनों मैं पढ़ रहा हूँ कि कहाँ गईं मेरे चेहरे की झुर्रियाँ सारी। अब ये शेर सुनकर मुझे मालूम होगा कि कितनी देर आपकी खिदमत करनी है। कि कहाँ गईं मेरे चेहरे की झुर्रियाँ सारी, ये नन्हे बच्चे के हाथों ने क्या कमाल किया। कहाँ गई मेरे चेहरे की झुर्रियाँ सारी, ये नन्हे बच्चे के हाथों ने क्या कमाल किया। ये नन्हे बच्चों के हाथ, ये नन्हे बच्चे के हाथों ने क्या कमाल किया। अब एक शेर मुलाज़ा पेश करता हूँ कि आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, भूल जाता है ज़मीं से ही नज़र आता है। क्या बात है, क्या बात है। अब लगा कि आपने मुशायरे को मुशायरा बनाया। एनडीटीवी की ये महफिल है, बड़े मोहब्बतों से सजाई गई है। लगना चाहिए कि शायरी सुनने वाले यहाँ मौजूद हैं, या एनडीटीवी की मेहनत है, इसको सलाम होना चाहिए आपकी तरफ से। आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, भूल जाता है ज़मीं से ही नज़र आता है, भूल जाता है ज़मीं से ही नज़र आता है। मुलाज़ा फरमाइए, भूल जाता है ज़मीं से ही नज़र आता है, भूल जाता है ज़मीं से ही नज़र आता है। शोर होता था तो कानों से सुना जाता था। सुने ये शेर बतौर खास, एनडीटीवी की में शेर, शोर होता था तो कानों से सुना जाता था, अब तो ये हाल हुआ है कि नज़र आता है। शोर होता था तो कानों से सुना जाता था, अब तो ये हाल हुआ है कि नज़र आता है। अब तो ये हाल हुआ है कि नज़र आता है। शोर होता था तो कानों से सुना जाता था, अब तो ये, तू ही चाहे तो मुझे रोक ले बढ़ के वरना, तू ही चाहे तो मुझे रोक ले बढ़ के वरना, मेरे जाने से तेरे शहर का क्या जाता है। क्या बात है, जोरदार तालियां। तू ही चाहे तो मुझे रोक ले बढ़ के वरना, मेरे जाने से तेरे शहर का क्या जाता है, मेरे जाने से तेरे शहर का जा। आइए यहाँ से 3-4 शेर और पेश करता हूँ। मतलब आइए कि हादसों की जद पे हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें, हादसों की जद पे हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें, जल्जलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें।
हादसों की इज़्ज़त पे है तो मुस्कुराना छोड़ दें, ज़ल्ज़लों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें, और सदियों की मुश्तरका तहजीब हिंदुस्तान की और मेरा शेर बतौर ख़ास आपकी नज़र। हादसों की इज़्ज़त पे है तो मुस्कुराना छोड़ दें, ज़ल्ज़लों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। तुमने मेरे घर ना आने की कसम खाई तो है, तुमने मेरे घर ना आने की कसम खाई तो है, आंसुओं से भी कहो आंखों में आना छोड़ दें। तुमने मेरे घर न आने की कसम, तुमने मेरे घर न आने की कसम खाई तो है, आंसुओं से भी कहो आंखों में आना छोड़ दें। प्यार के दुश्मन कभी तू प्यार से कह के तो देख, प्यार के दुश्मन कभी तू प्यार से कह के तो देख, एक तेरा दरी क्या हम तो ज़माना छोड़ दें। प्यार के दुश्मन कभी तू प्यार से कह के तो देख, एक तेरा दरी क्या हम तो ज़माना छोड़ दें, हम तो ज़माना छोड़ दें। बारिशें दीवार धो देने की आदी हैं तो क्या, बारिशें दीवार धो देने की आदी हैं तो क्या, हम इसी डर से तेरा चेहरा बनाना छोड़ दें। बारिशें दीवार धो देने की आदी हैं तो क्या। हाँ, जोरदार तालियां बजाइए एक आप। नहीं बजती रहनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। आइए कुछ शेर जी चाहता था कि आपको कुछ नए शेर सुनाए जाएं। मुलाहिज़ा फरमाइए। कोई भी आलम हो खुशबू की जुबां रहता है तू, कोई भी आलम हो खुशबू की जुबां रहता है तू, शहर तेरा खुद बताता है कहाँ रहता है तू। कोई भी आलम हो खुशबू की जुबां रहता है तू, शहर तेरा खुद बताता है कहाँ रहता है तू। तेरी मेरी सोच में कुछ इस बला का फ़र्क है, तेरी मेरी सोच में कुछ इस बला का फ़र्क है, मैं वहाँ हो ही नहीं सकता जहाँ रहता है तू। क्या बात है। तेरी मेरी सोच में कुछ इस बला का फ़र्क है, मैं वहाँ हो ही नहीं सकता जहाँ रहता है तू, जहाँ रहता है तू। तेरी मेरी सोच में कुछ इस बला का फ़र्क है, मैं वहाँ हो ही नहीं सकता जहाँ आइए रहता है चंद शेर ये तू। सुन लीजिए, पर इजाज़त दीजिए। नहीं बदलेगा, बदला कुछ नहीं है, नहीं बदलेगा, बदला कुछ नहीं है, मचाओ शोर होता कुछ नहीं है। नहीं बदलेगा, बदला कुछ नहीं है, मचाओ शोर होता कुछ नहीं है। मैं शर्मिंदा हूँ आज अपने किए पर, क्या बात है। मैं शर्मिंदा हूँ आज अपने किए पर, मगर कल का भरोसा कुछ नहीं है। क्या बात है। मैं शर्मिंदा हूँ आज अपने किए पर, मैं शर्मिंदा हूँ आज अपने किए पर, मगर कल का भरोसा कुछ नहीं है, मगर कल का भरोसा कुछ नहीं है। ये शेर मुझे सुनकर बताइएगा, आपकी खिदमत में आपकी महफिल में पहली बार पढ़ा जा रहा है, पेश करता हूँ। मगर कल का भरोसा कुछ नहीं है, ये कब्रिस्तान है, ये कब्रिस्तान है, बेखौफ रहिए। ये कब्रिस्तान है, बेखौफ रहिए, यहाँ पगड़ी कराया कुछ नहीं है। क्या बात है। ये कब्रिस्तान है, बेखौफ रहिए, यहाँ पगड़ी कराया कुछ नहीं है। किनारे तक के अंदेशे हैं सारे, किनारे तक के अंदेशे हैं सारे, उतर जाओ तो दरिया कुछ नहीं है। वाह क्या बात है। किनारे तक के अंदेशे हैं सारे, किनारे तक के अंदेशे हैं सारे, उतर जाओ तो दरिया कुछ नहीं है। बहुत जोरदार तालियां हो जाए वसीम बरेलवी साहब के लिए। बहुत शुक्रिया सर आपका, अपने लफ्जों से इस महफिल को गुलजार करने के लिए। हमारे सभी सम्मानित शायरों ने अपनी गजलों और नस्मों से इस महफिल को यादगार बना दिया। तालियां बजती रहनी चाहिए। उनके लफ्ज सिर्फ सुने नहीं गए बल्कि दिलों में उतर गए, जो आपकी तालियों की गड़गड़ाहट में सुनाई इस वक्त मुझे दे रहे हैं। और जाते जाते थोड़ा सा समय आप मुझे दे जाइए, चंद लाइनें मैं भी आप लोगों के लिए फरमाना चाहूंगी। इरशाद कह दीजिए एक बार। देखिए हमने अल्फाज से दिलों को सजदे देखा है, शायरी को मोहब्बत में ढलते देखा है। जो महफिल में आए थे बस सुनने के लिए, ये सब आप सभी के लिए, जो महफिल में आए थे सिर्फ सुनने के लिए, आज उन्हें भी हमने शायर बनते देखा है। तो एक बार आप सभी के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए कि इसी उम्मीद और इसी खूबसूरत एहसास के साथ मैं आप सभी श्रोताओं का, हमारे आयोजकों का, हमारे सम्मानित शायरों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।